बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा स्टार यूट्यूब टीवी चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान उसामा स्टार। दोस्तों, इस कायनात में हर वो चीज़ जो जानदार है उसे मौत आकर ही रहेगी। मौत बज़ाते खुद जो लफ्ज़ है ये एक खौफ की अलामत है। आज मेरा मौजू है मौत का, क्योंकि इस कायनात में जितनी भी जानदार, चाहे वो जानवर हैं या इंसान, उन्होंने मौत का ज़ायक़ा चखना ही चखना है। क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी प्यारी किताब कुरान मजीद फुरकान हकीम में ये फरमा दिया है कि हर जानदार को मौत का ज़ायक़ा चखना है। मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब हज़रत वासफ़ अली वासफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मौत से ज़्यादा खौफनाक शय मौत का डर है। मौत से ज़्यादा मौत का खौफ ज़्यादा डर वाली शय है। जैसे जैसे ज़िंदगी का शऊर बढ़ता है, ज़िंदगी की मोहब्बत बढ़ती है, मौत का खौफ भी बढ़ता है। इस दुनिया से लगाव बढ़ता है और वैसे वैसे मौत इंसान के करीब आती चली जाती है। जिसको ज़िंदगी से मोहब्बत ना हो उसे मौत का खौफ क्या हो सकता है। जब इंसान के दिल में मौत का खौफ पैदा होता है तो इसकी हालत अजीब होती है। ऐसे जैसे कोई इंसान रात को अंधेरे से भाग जाना चाहे या दिन को सूरज से भाग जाना चाहे, जो कि मुमकिन ही नहीं है। रात को अंधेरे से कैसे भागा जा सकता है और दिन को सूरज की रोशनी से कैसे जुदा हुआ जा सकता है? क्योंकि रात इस ज़मीन पे छाई होती है और दिन को सूरज इस ज़मीन पर रोशनी फैलाता है, तो रोशनी से बाहर नहीं इंसान जा सकता। तो मौत हर इंसान को आके ही रहेगी, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। ज़रूरत इस अमर की है कि हम मौत का इंतज़ार करते हैं या अपने मकसद में मगन होकर मौत की याद से गाफिल नहीं बल्कि मौत की तैयारी में मसरूफ़ हो जाते हैं। हर हर वो काम चाहे वो नेकी का हो या बुराई का, वो मसरूफियत है और वो काम इंसान को मौत के करीब करता है। कैसे? वक्त गुजरता है, चाहे वो अच्छाई में गुजारो या बुराई में गुजारो, तो मौत करीब आती है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी मोहब्बत दुनिया में ज़्यादा बढ़ती है। दुनिया की चाहत, दुनिया से रवाबत, दुनिया ही से एक अपना प्यार वो बढ़ाता है। जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। हकीकत ये है, जैसे जैसे इंसान बढ़ता है वैसे वैसे उसकी मौत उसके ज़्यादा करीब आती है। तो मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब हज़रत वासफ़ अली वासफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, राज की बात यह है मौत के खौफ में, इस मंज़र में राज की बात यह है कि इंसान को इंसान का ही इंजाम रास आता है। बात समझने की है, बात समझने की है, घबराने की नहीं। मकामे गौर पर पहुंचे हुए इंसान कभी घबराया नहीं करते। मौत का इंतज़ार करने वाला और मौत की तैयारी करने वाला बराबर नहीं हो सकते। अपने मकसद को ढूंढकर और मंजिल की तरफ चल पड़ना असल मौत के खौफ से आज़ाद होने का ये बहुत बड़ा फ़न है, गुर है। मंजिल, अपना मकसद तलाश करो और उसकी तरफ चल पड़ो, असल हकीकत ये है। लेकिन दौर हाज़िर में बहुत सारे इंसान इस वक्त
اس چیز سے غافل ہیں اور زیادہ ہمارے معاشرے میں لوگ موت کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ موت کا انتظار کرنے والے انسان میں موت کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے۔ موت کے خوف سے آزاد ہو کر اپنے مقصد حیات کی طرف چل پڑنا در حقیقت موت کے خوف سے آزاد ہونا ہے۔ تو میرے استاد محترم جناب حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، بے مصرف زندگی کی سزا موت کا خوف ہے۔ جو انسان مصروفیت، اور وہ مصروفیت جو باطل پر مشتمل ہو، برائی پر مشتمل ہو، اس کی سزا یہی ہے کہ وہ موت کے خوف میں مبتلا ہو اور اسی میں مگن رہے، نہ کہ وہ حق اور سچ کے راستے پر آئے اور اپنی مقصد حیات کو ڈھونڈ کر اس کی طرف چل پڑے۔ تو حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، موت کا خوف اس لیے ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے عزیزوں سے جدا ہو جائیں گے۔ عزیزوں کو تو ہم زندگی میں ہی جدا کر دیتے ہیں، اور یہ بات 100% سچ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم اپنے عزیزوں سے لڑتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، جدا تو ہم اسی وقت کر دیتے ہیں، اور جب موت کی بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے عزیزوں سے جدا ہو جائیں گے۔ تو اگر دیکھا جائے تو ضرورت اس امر کی ہے، توجہ طلب بات یہ ہے کہ ہم اپنے عزیزوں سے جدا تو زندگی میں ہی ہو جاتے ہیں، تو ہمیں موت کے وقت کیوں یہ ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے؟ تو اسی لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں موت کا خوف ہے یا موت کا انتظار۔ ان دونوں میں سے بہتر، ان دونوں پر برتری ہے جس کو، وہ یہ ہے کہ موت کا نہ انتظار کیا جائے، نہ موت کا خوف کھایا جائے، بلکہ اپنی مقصد حیات، زندگی کا مقصد ڈھونڈ کر اس کی منزل کی طرف روانگی شروع کر دی جائے، جد و جہد شروع کر دی جائے، کیونکہ منزل حاصل کرنے کا وقت بعد میں آتا ہے، پہلے منزل کی طرف قدم بڑھانے کا وقت پہلے ہوتا ہے۔ تو اسی لیے پہلے اپنی مقصد حیات کی طرف قدم بڑھائیں، پھر انسان کو نہ موت کا انتظار ہوتا ہے نہ موت کا خوف۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔